प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर ली है पक्की तैयारी। पक्की तैयारी हो गई है। प्रधानमंत्री पहले दिन से एक्शन में है, बैठकें ले रहे हैं, बाकायदा मंत्रियों से बात कर रहे हैं, पूरी टीम से बात कर रहे हैं। देश कितना तैयार है इसके लिए आज एक बड़ी मॉक ड्रिल हुई। अगली तस्वीर दिखाई जरा। यह स्थिति ना हो हिंदुस्तान में, चीन की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, यह हालात ना हो भारत में, यह स्थिति परिस्थिति पैदा ना हो, इसलिए जो तैयारी की गई। अगली तस्वीर दिखाइए। इसलिए भारत ने तैयारी की है मॉक ड्रिल की। बाकायदा देश के अलग अलग राज्यों में हर सूबे में तैयारी कर ली गई है। वेंटिलेटर काम कर रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर काम कर रहा है, आईसीयू काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स मौके पर है या नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपनी सबसे बड़ी टीम को उतार दिया। देखिए जरा कौन कौन कहां मौजूद था और आपके लिए क्या कुछ तैयारी कर ली है। मैं आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं पूरे भारत में क्या तैयारी है। मोदी ने चीनी वायरस से लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। देश पूरी तरह से नए युद्ध से दो हाथ को तैयार हो गया है। देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज एक साथ मॉक ड्रिल किया गया। सबसे पहले इसकी शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से हुई। दिल्ली में टीम मोदी के सिपहसालार स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सफदरजंग अस्पताल पहुंचे, इलाज करा रहे लोगों से मिले और चीनी वायरस से हमारी तैयारी कितनी मजबूत है यह भी जाना। सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे। अगला राज्य उत्तर प्रदेश, जहां खुद योगी के डिप्टी ब्रजेश पाठक पहुंचे। लखनऊ के बलराम हॉस्पिटल में ब्रजेश पाठक को अस्पताल में घुसते ही ठंड से ठिठुरते एक मरीज दिखा, जिसे डिप्टी सीएम ने अपनी जैकेट उतार कर पहना दी। इसके बाद वेंटिलेटर से लेकर डॉक्टर से सवाल जवाब किए, एक एक चीज को खुद जाकर देखा और जाना हमारी तैयारी क्या है। अभी अपने देश में प्रदेश में कोई चिंता की बात नहीं है, फिर भी हर परिस्थिति से निपटने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में मॉक ड्रिल हुई। मध्य प्रदेश में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग खुद एक्शन में थे। सूबे में ऑक्सीजन की कमी ना हो इसलिए भोपाल के हमीदिया अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जांच हुई और अस्पताल में चीनी वायरस से लड़ने की तैयारी को परखा। हमारी चुस्त दुरुस्त है और इसीलिए पूरे प्रदेश में हम मॉक ड्रिल आज कर रहे हैं, जिससे हमारी हर व्यवस्था को हम चुस्त दुरुस्त रखें। अगला राज्य राजस्थान। राजस्थान के अस्पतालों में हालात क्या है ये भी जांचे गए और कोरोना से लड़ने के लिए क्या तैयारी है इसकी भी पड़ताल हुई। तो टीम मोदी ने चीनी वायरस से लड़ने के लिए देश की पेटी बांध ली। तो भारत ने तैयारी पक्की कर ली है, मोदी की तैयारी पक्की है, लेकिन चुनौती ये है कि फ्लाइट्स आ रही हैं, फ्लाइट से जो मुसाफिर आ रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव भी है। आइए अब आपको बताता हूं कहां से फ्लाइट लैंड हुई है जहां से पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। क्या इसमें चीन भी शामिल है? कई और राज्य, कई और देश है जहां से फ्लाइट्स राज्यों में पहुंची है और उसके बाद वहां पॉजिटिव मरीज निकले। देखिए जरा, 4 यात्री, बेंगलुरु एयरपोर्ट की बात कर रहा हूं, 4 यात्री बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कोरोना संक्रमित मिले हैं। सभी यात्री विदेश से आए थे। ये कोलकाता एयरपोर्ट पर 2 यात्रियों में कोरोना संक्रमण मिला है और दोनों मरीजों में एक ब्रिटिश नागरिक बताया जा रहा है, एक विदेश से लौटा भारतीय नागरिक भी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 4 विदेशी नागरिक पॉजिटिव पाए गए हैं। म्यांमार से ये चारों यात्री आए थे और चीन से आया नागरिक भी पॉजिटिव पाया गया दिल्ली एयरपोर्ट पर। बिहार गया एयरपोर्ट पर थाईलैंड से 9 यात्री आए थे और म्यांमार से 1 यात्री आया था। इंग्लैंड से आया था एक यात्री, वो भी पॉजिटिव पाया गया है। तो ये है अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट। जो विदेशों से जो आ रहे हैं उनका स्टेटस अभी क्या है। लेकिन इस बीच सभी के लिए जहन में जो बात चल रही है कि बच्चों के लिए ये BF7 वायरस क्या बहुत खतरनाक है। बच्चों को लेकर लोग फिक्रमंद हैं इस नए कोरोना वायरस को लेकर। तो आपको क्या कुछ करने की जरूरत है? अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको क्या करने की जरूरत है, कैसे एहतियात बरतना है, क्या सावधानियां बरतनी है, ये आपको बताते हैं। लो इम्यूनिटी अगर आपके बच्चे की है तो उसे बचाकर, संभाल कर, बचकर आपको रहना है। लो इम्यूनिटी मतलब रोग से लड़ने की ताकत कम है। अगर उसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसे विटामिन सी दे, जो शहद, अदरक, तुलसी में विटामिन सी होता है, नींबू और संतरे में भी होता है, आंवला, एलोवेरा और नींबू से इम्यूनिटी आप उसकी बढ़ा सकते हैं। बच्चों को BF.7 वेरिएंट से बचाना बहुत जरूरी है। कोरोना से सुरक्षा के नियमों का पालन भी जरूरी है। इसमें हाथ धोने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग तक है, ये सावधानियां बरतिए। लक्षण का पता चलने पर क्वारंटीन भी एक नियम है। बच्चों को भीड़भाड़ वाले इलाकों में भेजने से बचें इस वक्त, क्योंकि न सिर्फ कोरोना बल्कि वायरल भी चल रहा है, वो भी खतरनाक है। कोई कोरोना लक्षण दिखे तुरंत एहतियात बरतें। कोरोना के बचाव के लिए भी सावधानी सबसे जरूरी है। अब मैं आपको सुनवाता हूं, देश के 3 बड़े डॉक्टर आपको बता रहे हैं इस BF.7 जो सब वेरिएंट है कोरोना का, ये बच्चों के लिए कितना खतरनाक है और क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी है। देश के 3 बड़े डॉक्टर से सुनिए।
BF7 की जो बात कर रहे हैं कि इसकी लहर चीन से उठ रही है और तमाम और देशों में जा रही है और भारत में भी अब हम देख रहे हैं कि इसके केसेस आ रहे हैं। इसको देखते हुए भी ऐसा लग रहा है कि बच्चों में संक्रमण ज्यादा नहीं होगा, बच्चे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन बच्चे कैरियर्स बनते हैं। बच्चे संक्रमित होकर के कई बार एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, उनको लक्षण नहीं होते, लेकिन उनसे ये जो इन्फेक्शन है वो बाकी लोगों को पास ऑन हो सकता है, आगे जा सकता है। इसलिए एक तरफ जहां अब 12 साल से ऊपर जो बच्चे हैं उनको टीकाकरण भारत में उपलब्ध है, तो अगर आपने नहीं लगवाया तो जरूर लगवाना चाहिए। बच्चों के लिए जो अप्रूव्ड वैक्सीन कोर्बीवैक्स है वो एक RBD-S1 यूनिट प्रोटीन वैक्सीन है। इसका मतलब है कि ये वैक्सीन शरीर के अंदर जाकर उस कंपोनेंट, उस प्रोटीन को नकल करती है कोरोना वायरस के, जो हमारी बॉडी में कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने में मदद करता है। इस वैक्सीन के हार्डली कोई साइड इफेक्ट्स है, बहुत ही कम लोगों को हल्का सा पेन साइट जहां पे लगी है इंजेक्शन, वहां पे फीवर, थोड़ा सा बॉडी एक रहता है, हल्की सी रैश होने के चांसेस रहते हैं। वैक्सीनेशन जो है बच्चों का जो 12 to 18 ईयर्स का हुआ है उसको आप पॉजिटिव लेके चलें, और क्योंकि जो ये वायरस है ये सब म्यूटेट ही तो कर रहा है, तो म्यूटेशन के बाद ही जो भी अब आगे निकल के आ रहे हैं, तो इसमें जो हमारा कन्वेंशनल वैक्सीन है जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, चाहे उनको कोर्बीवैक्स लगी हो चाहे कोई भी और वैक्सीन लगी हो, तो उसका बेनिफिट पक्के से मिलेगा। तो डॉक्टर्स को आपने सुन लिया, लेकिन इस बीच डॉक्टर्स वैक्सीन की बात भी कर रहे हैं। एक और अच्छी खबर है कि नेजल स्प्रे के बारे में मैंने आपको बताया था, तो नेजल स्प्रे अब मार्केट में लगभग आ गया है। कितने का ये स्प्रे है, कैसे आप ले सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कितने पैसे आपको खर्चने पड़ेंगे। नेजल को मंजूरी के बाद अब कीमत इसकी तय हो गई है। वैक्सीन का नाम है इनकोवैक, इस वैक्सीन का नाम है, तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे ये स्प्रे दिया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में इसकी कीमत है 325 रुपए और प्राइवेट अस्पतालों में लगभग 800 रुपए तक हो सकती है। दुनिया की यह पहली नेजल कोरोना वैक्सीन है। नेजल वैक्सीन एक सिंगल डोज वैक्सीन है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड लेने वाले बूस्टर की तरह इसे ले सकते हैं। अगर आपने वैक्सीन ले चुके हैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड, तो आप ये नेजल स्प्रे बूस्टर डोज की तरह ले सकते हैं। इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों को ये ब्लॉक करती है। मरीज में माइल्ड हल्के लक्षण भी नजर नहीं आएंगे। साइड इफेक्ट भी दूसरी वैक्सीन के मुकाबले इसके कम है। वैक्सीन देने के लिए सुई सिरिंज की जरूरत भी नहीं है। नेजल वैक्सीन की 4 ड्रॉप्स दी जाएंगी, वो काफी होंगी। 23 दिसंबर को नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। भारत बायोटेक ने वुसम के साथ मिलकर बनाया है, यानी वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर यह बनाया गया है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि भारत में फिलहाल स्थिति क्या है। इसलिए राहत की खबर हम लोगों के लिए यह है कि भारत में हालात कोरोना से जो है वो बहुत बेहतर है। साप्ताहिक मरीजों में 11% की बढ़ोतरी हुई है, यानी एक हफ्ते में जो मरीज आ रहे हैं। पिछले रविवार को वीकली मरीज यानी साप्ताहिक मरीज 1219 थे, इससे पिछले हफ्ते में 1103 थे। और तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब में मामूली इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान में भी मरीज बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में नए कोरोना के मरीज 157 आए हैं। देश में जो पॉजिटिविटी रेट है, यानी 100 में कितने लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो 100 में यह रेट है अभी 0.32, यानी 100 में एक आदमी से भी कम निकल रहा है। हालांकि रिकवरी रेट 98% से ज्यादा है, यानी अगर 100 आदमी बीमार हो रहे हैं तो 98% से ज्यादा लोग ठीक हो जा रहे हैं पूरी तरह। देश में अब कुल केस घटकर 3421 हो गए हैं। 24 घंटे में 49,464 टेस्ट किए गए हैं। 24 घंटे में 97,622 लोगों को वैक्सीन लगी है। अब तक 220 करोड़ वैक्सीन की खुराक लग चुकी है। तेलंगाना में टीकाकरण 400% बढ़ गया है। तो आपने भारत की तैयारी देख ली कि हम चीनी वायरस से लड़ने के लिए पूरी